अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर अदील यूट्यूब चैनल। ये इस यूट्यूब चैनल की 14th वीडियो है। इससे पहले 13 व्लॉग इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। सबसे पहले ये मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये मेरे उन पेशेंट्स के लिए है कि जो मेरे डे टू डे यहाँ पर मेरे क्लिनिक पे विज़िट करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हों, कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो कि जिससे वो फ़ायदा उठा सकें। तो ये उनके लिए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। सेकंड, ये उनके लिए कि जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो ये काइंडली जो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं वो भी इसको देखें। थर्ड, ये उनके लिए कि जिनके सामने ये रैंडमली आ गई। अगर ये आपके सामने रैंडमली आ गई और आप उनमें से हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसकी पीछे 13 वीडियोज़ हैं और इसके अंदर ख़ास किस्म के टॉपिक डिस्कस हो रहा है। ये एक कंटिन्यूटी है, तो इसे काइंडली आप शुरू से देखेंगे कुछ तो फिर समझ आएगा। इससे पहले 13 वीडियोस में हमने जो कुछ समझाने की कोशिश की, उसमें जो उसकी अगर हम छोटी सी शॉर्टली एक विज़िट करें तो उसमें विज़िट में ये आता है कि हमने इसमें बताने की कोशिश की कि हमारे हॉस्पिटल्स 90% जिन डिजीज़ से भरे हुए हैं वो डिज़ीज़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लाइफस्टाइल हैं। लाइफस्टाइल में हम डाइट प्लान भी बताते हैं कि डाइट प्लान भी लाइफस्टाइल में ही कंसिडर होता है। तो उसमें जितने भी हॉस्पिटल भरे हुए हैं 90% उसमें देखें, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, ओबेसिटी, मोटापा हो गया, फाइब्राइड्स, ट्यूमर्स, एबनॉर्मल ग्रोथ, सिस्ट, ये सब आता है, जोड़ों का दर्द आ गया, ये सारी चीज़ें हैं। और इस तरह कॉर्नियल आर्टरी का ब्लॉक हो जाना, उसका कैबेज की तरफ जाना, हार्ट अटैक हो जाना, तो ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। शुगर का हो जाना, टाइप 2 डायबिटीज़ का हो जाना, इसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ये 8-10 किस्म की बीमारियां हैं जो कि एक दूसरे से मिलके बन रही हैं और सभी सबको हो रही हैं। अगर किसी को एक बीमारी हो रही है तो वो अगर ये ना समझे कि शायद अगर मुझे ये होगी तो दूसरी नहीं, सपोज़ उसे ब्लड प्रेशर है तो वो ये ना समझे कि उसे शुगर नहीं है, तो शुगर पीछे आ रही है, शुगर कुछ अरसे में हो जाएगी। किडनी फेलियर भी इसी में शामिल है, किडनी का ख़त्म हो जाना। तो इतनी कॉमन क्यों हो गई ये सब बीमारियाँ, ये पिछले तमाम लेक्चर्स में बताया गया। इसमें दोबारा बता देते हैं कि खुराक के 3 ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम आगे पीछे करके अपनी खुराक बना सकते हैं। उसमें जो मेजर है वो 3 है, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको मिक्स करके हमने खाना था, या हमारे आबा अजदाद खाते आए तो वो कुछ बेहतर थे। बट अभी क्या हुआ, अचानक कुछ अरसे से वेजिटेरियन, नॉन वेज, उसके बाद ये कोई ग्रेन से रेलेवेंट मखलूक पैदा हुई है कि जिसने सिर्फ दाने खाना शुरू कर दिए। दाने जो थे, जिस अजनास जिसको कहते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया और मिलेट्स हो गए, दालें हो गई, ये सब चीज़ें तो ये पहले नहीं खाई जाती थी। खाई जाती थी तो लिमिटेड उसमें, क्योंकि कार्ब जो है वो बॉडी में कन्वर्ट होगा जाके ग्लूकोज में, और इसी तरीके से फ़ैट जो कन्वर्ट होगी वो कीटोन्स में। तो हम चाहते हैं कि बॉडी कीटोन्स बनाए ताकि अपना उसका बॉडी का फ़ैट जो बनता है वो आपके लिए अच्छा होता है, तो वो बॉडी अपना फ़ैट ख़ुद यूज़ करे। तो ये मेन 2 ही हमारे अंदर मैकेनिज़्म चल सकते थे। तो एक कार्बोहाइड्रेट्स पे बॉडी चल सकती थी और एक हमारे फ़ैट और प्रोटीन पे चल सकती थी, फ़ैट पे। तो अभी हमने इसमें हमारी यानी गलती भी है और हमारे डॉक्टर हजरात की और साइंस की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिलेंगी क्या वो हम कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। अभी तक जो पेशेंट हमारे साथ जुड़े हैं पिछले कुछ माह से, मतलब 2 माह इसको कंप्लीट हो गए होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बेहतरी महसूस की। टाइप 2 के डायबिटीज़ जो थे उनकी इंसुलिन भी छूटी है और लोगों ने अभी तक 16-17 kg भी वज़न कम किया है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और सेकंड, इसके बाद जो लेडीज़ हैं जिनके ओवरियन सिस्ट थी तो वो उसमें से काफ़ी अच्छे हमें रिज़ल्ट आ रहे हैं, और जिनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो थे वो एबनॉर्मलिटी थी वो भी बेहतर होते जा रहे हैं। वज़न कम किया लोगों ने, उनके ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिक कम हुए, और अभी और काफ़ी सारी केसेस यहाँ डिस्कस होंगे इस चैनल पे, डॉक्टर अदील यूट्यूब चैनल पे। इस पे मेन चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ये स्टडीज़, लेटेस्ट स्टडीज़ हैं। डॉक्टर जेसन फंग, एरिक बर्ग, केन बेरी, डॉक्टर E.K. बर्ग हैं और काफ़ी लोग हैं, कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कैनेडियन डॉक्टर्स हैं, इनकी रिसर्चेज़ हैं। लेटेस्ट रिसर्चेज़ की तरफ हम नहीं जा रहे। हमारे डॉक्टर साहबान ओल्ड और प्रीवियस किस्म की रिसर्चेज़ पे हैं जो बहुत पुरानी, आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो अभी इसमें हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि हम लोगों को जब बात समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग उनको ये समझते हैं कि ये कोई नई स्टडीज़ है। हालांकि ये नई तो वो थी कि जो पिछले 50 साल में जिन्होंने हमें ख़राब किया। 50 साल पहले इस तरह की बीमारियों का कोई नामो निशान नहीं था। तो अभी भी हम यही कहते हैं कि कोई भी बीमारियां ऐसी नहीं है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो हमें कभी नहीं बताया जाता कि आपने खाना क्या है, बस ये है कि कुछ खाना है, पेट भरना है। तो लाजमी बात है कि आवाम है, आवाम ख़वास नहीं हो सकती, तो हमें ख़वास को भी छेड़ना है और आवाम से भी बात करनी है। तो वो बदलेंगे तो सब, वो जबर का आलम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा।
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग इनलाइटेंड हो रहे हैं उनको हमारी बात समझ आ रही है और वो इन चीज़ों से पीछे। हमारा ये एक मिशन है कि 2030 तक हम डायबिटीज़ और ओबेसिटी और हाइपरटेंशन इस और किडनी फेलियर को टोटल अपने इन कंट्रीज़, क्योंकि मेरे ज़्यादा देखने वाले मोर देन 70% इंडिया से हैं, उन सबको मैं सल्यूट करता हूँ। वो बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज को ले रहे हैं, समझ रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे लोग, और इन्हीं के लोग जो हैं अब्रॉड में हैं, अमेरिका, कनाडा और यूरोप पूरा भरा हुआ है। तो उसके अलावा साउथ अफ्रीका में बहुत सारे हमारे जानने वाले दोस्त अहबाब और पेशेंट्स मौजूद हैं, यूएई सारे में। तो काइंडली इसको ये देखें कि लेटेस्ट स्टडीज़ हम जिसको कह रहे हैं या जिसको पहले लेटेस्ट स्टडी कहा जा रहा था, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप 15 डेज़ या 2 वीक्स जब शुगर छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी पे क्या असरात आते हैं। कुछ वाज़िया असरात आएंगे, कुछ आपको खुद फील होगा, कुछ आपका जो पैमाने बताएंगे आपके आलात। उसमें सबसे पहली चीज़ होगी कि जब आप मीठा छोड़ेंगे तो मीठा छोड़ने से 15 दिन से 21 दिन यानी 2 वीक्स टू 3 वीक्स में आपसे ये कहना चाहता हूँ। मीठा में पहले मैंने आपको बताया इसमें कि आप ये देखेंगे शुगर में 65% तक ग्लूकोज होता है, जबकि वीट में कोई 75 तक जो गंदम के अंदर होता है मीठा, और राइस में 85 के करीब होता है। ग्लाइसेमिक लोड को देखना होता है। तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी मीठा है वो जब आप छोड़ते हैं 15 से 20 दिन की 21 दिन के लिए, तो क्या तब्दीली आती है। सबसे पहली तब्दीली तो ये आएगी कि आपकी बॉडी आपका वाटर छोड़ देगी, जो उसने हाई इंसुलिन की वजह से अपने जिस्म में रोका हुआ है। तो वो आप देखेंगे कि आपका वज़न 21 दिन के अंदर, ये अजीब नहीं है कि वो 8 से 12 किलो केजी, जिसे पाउंड्स में अगर हम दें तो 20 मोर देन 25 पाउंड्स वो कम हो सकता है। तो ये होता है, बिल्कुल इसमें वाज़ह है, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन जब ज़्यादा होता है तो वो और 6-7 हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, तो आपस में हार्मोन की लड़ाई शुरू हो जाती है। आप ये समझें एक ऐसी जंग है जिससे पूरी बॉडी मुतासिर होती है। तो ये सेल इसकी मौजूदगी में सेल भी, इवन सोडियम भी उल्टा काम करना शुरू कर देता है। तो हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा, उसके सेल जो है वो ज़्यादा वाटर स्टॉक करते हैं। सबसे पहले 21 दिन में वाटर प्लस फैट दोनों ही डाउन होंगे और 8 से 10 केजी यानी 20 से कह सकते हैं आप 25 पाउंड के करीब अपना वज़न कम करेंगे। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। हमारे पास लोगों ने 40-46 केजी तक भी वेट कम किया है विदाउट एनी एक्सरसाइज, और इवन एक बेड और सोफ़ा पे बैठकर। तो ये बात इसमें लाजमी है बताना। सेकंड, आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाएगी, और हमारा मानना तो ये है कि पहले आप अगर 10 घंटे सो के भी नींद को अपना मुतमिन नहीं होते थे, तो अभी आप सिर्फ 3 घंटे सोकर 9 घंटे की नींद पूरी कर लेंगे। इस बात को मैं हकीकतन बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग भी स्टडीज़ को लेके मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास पूरी फाइल्स, पूरे मेरे पास पेशेंट्स और पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस है, ऑनलाइन भी है, और बाकी भी तमाम प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। और जो रिज़ल्ट्स हैं मैं रिज़ल्ट की बेस पे, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इसे अपनी ज़ात पे, अपने दोस्त अहबाब पे और अपने रिश्तेदारों पे और अपने पेशेंट्स पे, इन सब के, तो मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बहुत बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं किडनी में और हर चीज़ में। तो 3 आवर्स सो के, 3 घंटे सो के आप इसमें जो है 9 घंटे की नींद पूरी कर सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें आपको बताएं कि जो हमारा पेशेंट होगा या हमारी डाइट प्लान पे होगा, वो कभी कमर का टेक लगा कर नहीं बैठा होगा, इवन वो एजेड भी होगा। इस पॉइंट को आप देखें, लोग जहाँ बैठते हैं लेथार्जिक फीलिंग होती है, वो पिलो का या तकिए का इंतखाब करते हैं कमर को टेक लगाने के लिए, कोई ना कोई टेक ढूंढते हैं, सहारा ढूंढते हैं। हमारा पेशेंट कभी भी, यानी हमारी डाइट प्लान पे जो आया हुआ है, वो कभी भी टेक लगाना नहीं मुनासिब समझेगा, उसे ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है कि आप अपने आप को हशाश बिशाश और फ्रेश महसूस करेंगे। फ्रेश कैसे? मीन्स कि कभी भी कोई काम, जैसे पहले लेथार्जिक थे, अब आप लेथार्जिक नहीं रहे। 15 से 20 दिन आपने सिर्फ शुगर छोड़ा है, फ़ैट और प्रोटीन इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपकी बॉडी में कीटोन्स पे बॉडी कन्वर्ट हुई है, और कीटोन जो है वो हाई ऑक्टेन एनर्जी है। तो आप पहले से ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे, और हर वक्त आपका मूड, अब मूड पे आते हैं। मूड, पहले जिन चीज़ों से आप इरिटेट होते थे, ज़रा सी बात पे घरों में मसाइल बन जाते थे, चीज़ें, आपका मूड हर वक्त चाहेंगे कि आपका मूड अच्छा हो, अच्छे लोगों से मिलना पसंद करेंगे और अच्छे लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। मूड में बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपके ब्रेन में जो है वो केमिकल, जो जितने एंजाइम्स हैं उनके आपस में, ये भी एक क्रॉस होता है।
तो जैसे कार्टिसोल्स, डोपामिन्स, ये सब हैं, तो इनको भी समझेंगे समझाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पे जो चीज़ें हमने समझानी है वो हमने प्रॉमिस किया था। बीच में कई लोगों ने इस चीज़ पे एहतजाज भी किया। ये प्रॉमिस था कि हर बंदे के लिए, हर शख्स के लिए, इवन वो जॉब करता है या बिजनेसमैन है या बहुत बड़ा टाइकॉन है किसी चीज़ का, बट हो सकता है वो रेड़ा चलाता हो सकता है वो थड़े पे फुटपाथ पे बैठता हो, तो ये सब के लिए हमें नस्ल बचानी है, हमें अपना आप बचाना है और ख़ुद एजुकेटेड एनलाइटेंड होकर पूरी दुनिया को बचाना है। तो वो अपने आप को बड़ा मूड, बहुत स्विंग्स जो पहले थे वो स्विंग्स नहीं होंगे, मूड बहुत हैप्पी रहेगा, लोगों के पास बैठना पसंद करेंगे, लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे, इरिटेशन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप में आपकी शुगर लेवल, पहले क्योंकि हर वक्त बड़ा रहता था और हर वक्त कम होता था, इंसुलिन हर वक्त ज़्यादा होता था, हर वक्त कम होता था, उसकी वजह से बॉडी पर बहुत ज़्यादा बैड असरात होते थे। जैसे कार या गाड़ी कोई भी आप देख लें, आप ग्रेवल पे या किसी अपने सोसाइटी में दाएं बाएं चलाएं तो वो कभी वो रैंप आता है, कभी जंप आता है, कभी आप 30 पे ले आते हैं और कभी 70, 80, 90 पे, 100 पे भी चलाते हैं, और दूसरी साइड पे एक मोटरवे है या कुछ इस तरह की जगह, तो वहाँ पे आपकी 110 और 120 ही रेगुलर चल रही है। तो जो वो वेरिएशन है, वेरिएशन शुगर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, इस पर भी अलग वीडियो बनाएंगे। तो वेरिएशन नहीं होने की वजह से बॉडी में जितने, क्योंकि हमें तो ये लगता है कि हमारा बस एक ही नुकसान हो रहा है शुगर, नहीं, ऐसा नहीं है, तमाम सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं, किडनी से रेलेवेंट हैं सेल्स, आइज से रेलेवेंट, बहुत सारी जगहों पे ये अफेक्ट कर रही होती है, तो वो चीज़ आपकी बेहतर हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ और है कि आप जब देखेंगे आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी, पहले से ज़्यादा स्किन को आप गौर करेंगे, स्किन क्योंकि उसने वाटर जो है वो छोड़ दिया, पानी छोड़ा, अब स्किन अपनी असल हालत में गई, और फैट और प्रोटीन क्योंकि आपने स्टार्ट किया, तो फैट और प्रोटीन तो हर सेल का बेसिक यूनिट है, तो वो हर सेल में जाके वैसे का वैसे लगेगा, तो उसकी वजह से स्किन ज़्यादा टाइट हो जाएगी। जो एजिंग आ रही होती है, जो हमारे रिंकल्स होते हैं, वो रिंकल्स से जो है वो वापस ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें स्किन हमने यहाँ तक लोगों की देखी कि बच्चों की तरह की स्किन हो गई, क्योंकि उन्होंने फ़ैट और प्रोटीन अच्छी ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया। तो इसी तरीके से इससे आगे बढ़ते हैं, तो जब आप फ़ैट प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में और काफ़ी चेंजेस आती हैं। जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स ज़्यादा आपको लगेगा विजिबल हो गए हैं, क्योंकि पहले जब बल्कि था, पानी था, बॉडी ने फ़ैट प्रोटीन को इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ सेल्स ने क्या किया था कि पानी रोक लिया था और फैट और प्रोटीन बैक पे चला गया था। फैट और प्रोटीन उस वक्त भी था बट बैक पे था, तो पानी की वजह से वो सारा फ्लफ़ी टाइप बॉडी थी। अब बॉडी ने क्या किया कि जैसे ही पानी छोड़ा तो मसल विजिबल हो गए, तो विजिबल होने से आपको लगा कि भाई मैं जब रनिंग कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ या वॉक कर रहा हूँ, जो भी मेरी एक्टिविटीज़ है आसान हो गई हैं। वॉशरूम जाना, कोई प्रे करना, एक्सरसाइज करना, घर में या स्टेयर्स का अप डाउन करना, ये तमाम चीज़ों से चीज़ें बेहतर होगी। उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, जब आपने 15 से 20 दिन, 21 दिन, जो 3 वीक्स जब आपने शुगर छोड़ी, तो पहले शुगर की क्रेविंग होती थी। शुगर की क्रेविंग जो है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग, जो नशा है, ये ड्रग्स के नशे से ज़्यादा सीरियस बताया गया है। तो वो जो ड्रग्स से ज़्यादा नशा जो था वो अब ख़त्म हुआ। अब आप गौर करेंगे कि अब क्या हुआ, अब आपको उसकी ख्वाहिश भी कम हो गई। पहले आपको मीठा खाने की ख्वाहिश होती थी, कुछ दे दो खाने को, कुछ दे दो खाने को। इवन कार्बोहाइड्रेट्स या रोटी या चावल या जो नमकीन में आपके निमकोस या जो हमारे यहाँ चिप्स चलते हैं, ये सब कार्ब्स की किस्म होती हैं। बिस्किट्स हैं, ये भी कार्ब्स की किस्म है। जितने भी कुकीज़ हैं, कार्ब्स की किस्म। तो हमें बार बार वो खाने, अब आप 21 दिन छोड़ बैठे, अब आप देखिएगा उसकी तलब भी कम हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 21 दिन छोड़ने के बाद अब आपको मीठे की या कार्ब की तलब कम हो गई। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ये है कि अभी आप जब पहले टाइप 2 डायबिटीज़ में थे तो 21 दिन पहले आप शुगर की मेडिसिन ले रहे थे और साथ शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब क्या हुआ कि जब से आप इसमें कन्वर्ट हुए, अब शुगर का इंटेक कम हो गया और फैट और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा हो गया। तो फैट और प्रोटीन तो शुगर बनाती भी नहीं। अब क्या हुआ, अब आपकी जो टेबलेट है, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप हाइपोग्लाइसीमिया का में चले जाएंगे और आपको अपनी लाइफ बचाने के लिए इमरजेंसी भी जाना पड़ सकता है। तो काइंडली अपने डॉक्टर से मशवरा करके साथ ही दवा को भी कम करें, क्योंकि अभी 21 दिन में आप विदाउट मेडिसिन अपनी शुगर को नॉर्मल की तरफ देख रहे हैं। तो शुगर नॉर्मल की तरफ देखना नहीं है बल्कि हो जाना है, क्योंकि आप ग्लूकोमीटर आपके पास है और 3 मंथ्स की तो HbA1c बाद में हम करवा लेंगे, गुड और बैड कंट्रोल। लेकिन अगर अभी भी आप मेडिसिन वैसे ही लेते रहे तो आपकी शुगर लो की वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो अभी क्या हुआ, अगर इंसुलिन लगा रहे थे तो इंसुलिन आपकी कम होगी, और अगर आप कोई टेबलेट ले रहे थे तो टेबलेट कम होगी या बिल्कुल छूट जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं।
पहले आपको भूख बहुत लगती थी, वजह क्या थी? कार्ब खाते थे, कार्ब के साथ आपकी शुगर हाई होती थी, शुगर हाई होती थी तो इंसुलिन भी ज़्यादा सिक्रेट होता था, तो बार बार खाते थे, ग्रिजिंग जिसको कहते हैं, बार बार खाना, और उसके अंदर बार बार आने में क्या था कि फिर शुगर बनती थी, फिर इंसुलिन बनती थी, और हर दफ़ा इंसुलिन पिछले से ज़्यादा बनती थी। तो एक वक्त आया कि इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनने लगी और शुगर बहुत कम होने लगी, तो इसको ही हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चलेगी। जैसे ही कार्ब आपने खाया तो शुगर बनी, शुगर बनते ही इंसुलिन ज़्यादा आई तो उसने डाउन किया, तो जब शुगर डाउन हुई तो आपको भूख लगी। देखा आपने, लोग इंसुलिन लगाते ही उनको भूख लगने लग जाती है, शुगर डाउन होती है तो भूख लगती है। तो पहले जो भूख बिल्कुल कंट्रोल नहीं आप कर पा रहे थे, हर वक्त खाने की तरफ को तवज्जो थी, तो अब क्या हुआ, आपने 21 दिन छोड़ी है शुगर, अब इसमें से आपकी जो भूख है वो इतनी कंट्रोल होगी कि आई थिंक सो आप 2 मीला डे पर भी आ सकते हैं, क्योंकि फैट और प्रोटीन जिसम में काफ़ी देर तक रहती है और उसकी एनर्जी 8 से 10 घंटे तक रहती है, जबकि कार्ब की एनर्जी जो है 1 से 1.5 घंटे तक जाती है, उसके बाद फिर दोबारा क्रेविंग होती है और लेथार्जिक फीलिंग भी साथ आती है। इसमें आप एक्टिव रहे, इसमें आप फ्रेश रहे, मूड अच्छा रहा और हेल्दी रहे, तो क्या है, और यूरिन में इवन मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनके CKD किडनी फेलियर जिनका है, तो वो किडनी फेलियर का मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूंगा। 9.8 या 9.9 क्रिएटिनिन से वो इज़ 7.8 विदिन 14 डेज़, तो ये कम हुआ है क्रिएटिनिन। इवन वो डायलिसिस पे जाना चाह रहे थे, तो लेकिन मेरी एडवाइस पे वो रुके, और अभी मैं लेटेस्ट आज की ही मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपको अगर हुआ मुमकिन तो नेक्स्ट उसमें शेयर करूंगा। तो क्या ही बेहतर है कि हम डॉक्टर के पास जाएं ना, हमें कोई बीमारी हुई ना, तो हम बीमार ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब इस डाइट प्लान पे रहते हुए मुझे तो नहीं लगता कि कोई हॉस्पिटल जाएगा और कोई तमाम हॉस्पिटल्स हमारे खाली हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर हर दफ़ा की तरह। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कीटोन्स हमारे बनते हैं, कीटोन्स यूरिन में ज़रूर आएंगे, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, तो उसको चेक करने जी आप किसी भी अच्छी लैब पे चले जाएं तो उसका यूरिन एग्ज़ाम जो होता है उसमें कीटोन का भी टेस्ट आ रहा होता है। अदरवाइज़ मेरे एक लेक्चर में मैंने शायद बताया था कि कीटोन्स की स्ट्रिप्स मिलती हैं जो यूरिन से आपको चेक कर देंगी कि कीटोसिस का अमल शुरू हो चुका है और कीटोन्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो वो आप काइंडली उससे देख लें। वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारी जगहों पे तो कहीं मिलती हैं, कहीं इंपोर्ट की जा रही होती हैं, तो लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं। फिर फैट को ज़्यादा करना, जी फैट को ही ज़्यादा करना है 70%। देखें हम कीटोन्स के अगर फेवर में, इट मीन्स कि हम कीटो डाइट के फेवर में हैं और कीटो डाइट ही बयान की जा रही है। लो कार्ब भी कीटो ही होती है, क्योंकि दोनों में बनना तो कीटोन्स नहीं है, तो कीटो लो कार्ब होती है, लेकिन जिसको ये लो कार्ब कहते हैं वो लो कार्ब नहीं होती, वो हाई कार्ब होती है। तो इसमें आपने फैट 70%, 25% प्रोटीन और 5% कार्बोहाइड्रेट लेना है, वो जिस शक्ल में लेना है वो आप बेहतर समझते हैं। तो जी BMI का मैंने जो फार्मूला दिया था, जितनी आपके हाइट के इंचेस होंगे, सेंटीमीटर नहीं इंचेस, 5 फीट हाइट है किसी लेडी की तो वो 60 इंचेस की है, तो उसका ऑटोमेटिक BMI के मुताबिक उसका वेट जो है वो 60 kg होना चाहिए। पाउंड्स में आप खुद निकाल लीजिएगा, 450 ग्राम का पाउंड होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम इसलिए नहीं लिए जा रहे, लास्ट में बताया था कि ज़रा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने कमेंट्स में बता दिया करें। आप जहाँ से वॉच कर रहे हैं काइंडली बताएं कि आपका कौन से रीजन से बात कर रहे हैं, ताकि मुझे उस लैंग्वेज में समझाना और बताना आसान हो। नेक्स्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस का फैट कहाँ पर नज़र आता है? जी ये भी एक लेक्चर में बताया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का फैट जो है सामने पेट पे आपको बाकायदा उसकी एक शेप बनी नज़र आएगी, जैसे लाइक अ फुटबॉल, और साइड्स जो हैं वो लेडी और मेल और फीमेल दोनों में आती हैं। साइड्स भी हमारी 1 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर तक निकल आती है। जो फ्रंट है पेट का वो बॉल की तरह बाहर आ जाता है। तो समझे ये ब्लाइंड टेस्ट है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में जा चुके हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जी, बस ये एक शॉर्ट सी वीडियो है, क्वेश्चंस बाकी नेक्स्ट पे डालें तो इनको बाद में देखेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों को समझें। ये लेटेस्ट साइंस है, साइंस जो होता है यही सब कुछ होता है। मेडिकल भी साइंस है, अर्थ पे आप मौजूद हैं, आप 2 गैसेस पी के ज़िंदा हैं, आपके बॉडी में मैग्नीशियम वर्क कर रहा है, पोटेशियम वर्क कर रहा है, केमिकल्स कैसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, तमाम बॉडी कैसे वर्क कर रही है ये आपको जानना है। और इस बॉडी को आप, मैंने एक उसमें बताया कि 200 साल चलने वाले गुर्दे, यही गुर्दे आप 200 ईयर्स, मोर देन 200 ईयर्स चला सकते हैं। यही बॉडी आप 100-110 तक नॉर्मल लेके जा सकते हैं। बट बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये हमारे यहाँ पे जो एवरेज एज है 67 है। तो आपको जागना है, आप जागेंगे तो सब जागेंगे। हमें भी जगाएं, खुद भी जागें और इस
जो, क्योंकि हम यहाँ फंसे हुए हैं इस प्लेनेट पे, तो हमें एक दूसरे का सहारा बन के और लेटेस्ट नॉलेज को जो है वो जब तक हम उनको लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो इनलाइटेंड नहीं होंगे। खुद इनलाइटेंड हो, लोगों को लाइट दें। इस चैनल पर रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।